चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का तौसी लेने से इनकार। हुकूमत तमाम चीफ जस्टिस को तौसी दे रही है तो दे, मैं कबूल नहीं करूंगा। जस्टिस काजी फायज ईसा की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि अगर तमाम जज साहिबान की उम्र बढ़ा दी जाए तो आप भी एक्सटेंशन लेने पर मुत्तफिक हैं। सहाफ़ी का चीफ जस्टिस से सवाल। चीफ जस्टिस ने कहा कि राना सनाउल्लाह साहब को मेरे सामने ले आएं। जिस मीटिंग की बात की जा रही है उसमें राना सनाउल्लाह मौजूद ही नहीं थे। हाई कोर्ट जजेस के खत से मुताल्लिक केस को समाअत के लिए मुकर्रर न करने पर जवाब दिया कि इसे समाअत के लिए कमेटी ने मुकर्रर करना है। जो अवामी अमूर के अहम मुकदमे हैं उनको हम खुद नशर करें। अब यहाँ तक मीडिया की इन्फ्लुएंस की बात आती है, अक्सर हम देखते हैं कि अवाम तक रसाई नहीं होती और अवाम बस वो चीज़ देखती और समझती है जो कि किसी टेलीविज़न चैनल ने दिखा दी। पहले बेंच देखकर बता दिया जाता था कि केस का फैसला क्या होगा, अब ऐसा नहीं होता। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का नए अदालती साल के आगाज पर फुल कोर्ट इजलास से खिताब। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि पहले आवाम को वही मालूम होता था जो टीवी चैनल्स दिखाते थे या यूट्यूबर्स बताते थे। हमने फैसला किया कि आवाम खुद हमारी कारकर्दगी देखे। चीफ जस्टिस को 3000 सीसी मर्सिडीज बेंज की ज़रूरत नहीं, उनको वापस भेज दिया गया। हुकूमत को कहा कि इन गाड़ियों को बेचकर आवाम के लिए बसें खरीदें। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हर जज का कोई ना कोई रुझान होता है, ये पूरी दुनिया में होता है। अब ये किसी की किस्मत है कि किसका केस कहाँ लग गया। अब केस चीफ जस्टिस नहीं कमेटी लगाती है। फैसला मफरूजों की बुनियाद पर नहीं, शवाहिद की बुनियाद पर किया जाता है। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहता तो इलेक्शन नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट में चोरी। चोर 2 कंप्यूटर्स ले उड़े। चोरीशुदा कंप्यूटर्स की मालियत 6 लाख रुपए बताई जा रही है। कंप्यूटर सुप्रीम कोर्ट की तीसरी मंजिल के कमरे से चोरी किए गए। सीसीटीवी फुटेज में अदालत के 2 मुलाजमीन फैसल और जाहिद मशकूक नकलो हरकत करते देखे गए। थाना सेक्रेटरीट में मुकदमा दर्ज। नैब ने बानी पीटीआई के खिलाफ नया तोशाखाना केस एहतसाब अदालत से वापस ले लिया। तोशाखाना 2 केस नैब के दायरे अख्तियार से बाहर। केस एहतसाब अदालत से स्पेशल जज सेंट्रल को मुंतकिल। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत की दरख्वास्तें और नैब केस का मुकम्मल रिकॉर्ड भी स्पेशल जज सेंट्रल को मुंतकिल। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद वड़ाइच ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई के वकील ने इस्तदा की कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत करके अदालत तक केस ट्रांसफर कर दे। अदालत ने इस्तदा मुस्तरद करते हुए कहा कि अदालती दायरे अख्तियार नहीं, केस जिस अदालत को ट्रांसफर हो वो ही जमानत की दरख्वास्त सुने। अहम कानून साजी के लिए हुकूमत की भागदौड़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अरकान पार्लियामेंट को आज इशाइये पर बुला लिया। जमीयत उलमा इस्लाम के अरकान को भी शिरकत की दावत। JUI ने अभी तक शिरकत करने या ना करने के हवाले से कोई फैसला नहीं किया। वज़ीर आज़म मुल्की माशी सूरत हाल और मुजव्वज़ा कानून साजी पर अरकान को एतमाद मिलेंगे। हुकूमत जजेस की तादाद बढ़ाने समेत एक आइनी इस्लाहाती पैकेज भी लाना चाहती है। पार्लियामेंट में अदलिया से मुतालिक मुतवक्के अहम कानून साजी पर मुशावरत। पीपल्स पार्टी ने अपने कानूनी माहिरीन को इस्लामाबाद तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो और सदर मुमलिकत भी इस्लामाबाद पहुंच गए। पीपल्स पार्टी अदलिया से मुतालिक कानून साजी का हर पहलू से जायजा लेगी। स्टेज पे चढ़ के एक खातून को ललकारते हो, उधर दहशतगर्दों से डरते हो। चुल्लू भर पानी होता और थोड़ी सी शर्म होती तो डूब मरते। अंधेर नगरी चौपट राज जो चल रहा है वहाँ पे, और कमीशन माफिया सरगर्म है, वो वहाँ के वसाइल पे डाका डाल रहे हैं। अली अमीन गंडापुर की कारकर्दगी सिफर है। यही वजह है कि उन्होंने जलसे की नाकामी पर गलत ज़बान का इस्तेमाल किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की तनकीद। खैबर पख्तूनख्वा में अंधेर नगरी चौपट राज है। अमीर मुकाम ने कहा कि जलसे के लिए खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल का इस्तेमाल काबिल मजम्मत है। इंतहाई काबिल मजम्मत और काबिल अफसोस बात है जो जिस तरह रिसोर्स और वसाइल इस्तेमाल किए।
जाली हुकूमत ने कल फिर 9 मई का प्लान बनाया था, मगर पुरअमन कारकुनों ने उसे नाकाम बना दिया। मुशीर इत्तलात KP के बैरिस्टर सैफ का कहना है कि पुरअमन कारकुनों पर शेलिंग की गई और लाठियां बरसाई गई और मुतय्यन करदा रास्तों को बंद करके इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई। पुलिस पर पथराव की झूठी कहानी भी गढ़ी गई। मकसद PTI रहनुमाओं और कारकुनों पर झूठे मुकदमात और आइंदा NOC ना देने का बहाना बनाना था। इस्लामाबाद पुलिस की पुरअमन इज्तिमा और अमन आमा बिल के तहत पहले मुकदमे की तैयारी मुकम्मल। पुलिस ने PTI की खिलाफ वर्जी पर इस्तगासा तैयार कर लिया। जरताज गुल, उमर अयूब समेत PTI के कई अहम रहनुमा नामजद, सिमाविया ताहिर और राजा बशारत समेत 28 मकामी रहनुमाओं के नाम शामिल। अफसरान की मंजूरी के बाद थाना नून में मुकदमा दर्ज होगा। गरीब आवाम को सब्सिडी पर टैक्स वसूली कहाँ का इंसाफ है। FBR 7 अरब रुपए सब्सिडी पर टैक्स वसूली में अपनी हुदूद से तजावुज कर रहा है। काबीना कमेटी के अरकान FBR पर बरस पड़े, कहा कि ये इक़दाम हुकूमत की रिलीफ काविशों को धचका देने के मुतरादिफ है। काबीना कमेटी ने चेयरमैन ECC को टैक्स तनाज़ा हल करने का इख्तियार दे दिया। पेशावर में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। थाना फंदू की हुदूद जमील चौक से खुदकुश जैकेट बरामद। BDU ने मौके पर पहुंचकर खुदकुश जैकेट को नाकारा बना दिया। पुलिस के मुताबिक जैकेट में 6 से 7 किलो बारूदी मवाद मौजूद था। कराची के इलाके माड़ीपुर में बिजली पानी की बंदिश के खिलाफ मकीनों का एहतजाज। मुश्तइल मुजाहिरीन ने रोड पर टायर जलाकर धरना दे दिया। धरने को 8 घंटे से जायद का वक्त गुजर चुका है। 98% रेवेन्यू सिंध हुकूमत का कराची से होता है, तो चाहे विफाक में टैक्स जा रहा हो या सूबे में जा रहा हो, कराची का ही रोल है इसमें मेन। लेकिन उसके बदले में कराची को क्या मिलता है वो आप जाकर देख लें। पूरे शहर का हाल, हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं और हम अभी शटर डाउन हड़ताल की थी, अब पूरे मुल्क में पहिया जाम हड़ताल का ऑप्शन भी मौजूद है। सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर कराची बेहाल है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चाहते हैं आवाम को रिलीफ मिले, हमारे पास शट डाउन हड़ताल और पहिया जाम का ऑप्शन मौजूद है। कारसाज ट्रैफिक हादसे की मुलजिमा की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। मुलजिमा के वकील ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के फैसले को सेशन अदालत में चैलेंज कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने दरख्वास्त जमानत में अहम शवाहिद को नजरअंदाज किया। मुलजिमा को मुतवफ़्फ़ीन के लवाहिकीन माफ कर चुके हैं। मुलजिमा नताशा की जमानत मंजूर की जाए, दरख्वास्त में इस्तदा। पेशावर में लोड शेडिंग ने अवाम का फ्यूज उड़ा दिया। नौतिया की रिहायशी सड़क बंद करके मेंबर सूबाई असम्बली के मकान में घुस गए। मुजाहिरीन का MPA के मकान में घुस कर एहतजाज। हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है कि देखो, जो अगर हम कोई एक 4 किलो लेके जाते थे, आज हम जो है ना किलो, अब बल्कि अब तो किलो नहीं आधा किलो लेके जाते हैं। वो इस वजह से कि महंगाई है, हमारा परचेस पावर ही नहीं रहा। सब्जी बहुत महंगी है, गोश्त बहुत महंगा है, टमाटर प्याज आसमान के साथ बातें करते हैं। हम गरीब लोग क्या कहेंगे? दाल उससे ज़्यादा महंगा है। हरियाणा के इस पाकिस्तान का क्या बनेगा? गरीब आवाम के लिए बहुत मुश्किलात है। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। अशियाए ज़रूरियत की कीमतें काबू से बाहर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी भी महंगाई कम न कर सकी। सस्ती अशिया का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में पोलियो वायरस की दोबारा मौजूदगी की तस्दीक। वायरस सूबे के दीगर अजला में मुंतकिल होने का खदशा। सूबे में 7,000 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू। 26,55,000 से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। कराची में 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह। जिला जुनूबी में 1,80,000 से जायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ। वैक्सीनेशन के इनकारी वालिदैन के खिलाफ कार्रवाई होगी, डेप्यूटी कमिश्नर का ऐलान। इसराइली फौज के गजा पर हमले जारी। नसीरात और अलबुरीज कैंप पर बमबारी से 7 फलस्तीनी शहीद और कई जख्मी। 24 घंटों में मजीद 40 फलस्तीनी जान से गए। इसराइली फोर्सेज ने मकबूजा मगरबी किनारे में तलकरम और बलाता पनागजीन कैंपों पर धावा बोल दिया। कई फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। हमास के तर्जुमान बासिम नईम ने इसराइली असीरों की रिहाई के लिए सालिसों को नई शराइत पेश करने की तरदीद कर दी।
व्हाइट और रेड बॉल्स के कप्तान तब्दील ना किए जाएं। पाकिस्तान के रेड बॉल और व्हाइट बॉल के कोचेस का चेयरमैन पीसीबी को मशवरा। जेसन गिलेस्पी और गैरी क्रिस्टन ने करीबी ज़राए के जरिए मोहसिन नकवी को पैगाम पहुंचाया है कि कप्तानों की बार बार की तब्दीली से टीम में डिसिप्लिन के मसाइल पैदा होते हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। बरतानिया में होने वाली शूटिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने तारीखी एजाज अपने नाम कर लिया। पाकिस्तानी टीम ने 3 गोल्ड, 4 सिल्वर और 4 कांसी के तमगे अपने नाम कर लिए। और मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। गिलगित बाल्टिस्तान, कश्मीर और मुल्हका पहाड़ी इलाकों में मतला जज़्बी अबर आलूद रहने के अलावा बास मकामात पर गरज चमक और हल्की बारिश मुतवक्के।